पीछे आर्तनाद से दोनों भुजा उठा करके श्री जयदेव महाप्रभु के कृत गीत गोविंद को गा रहा हो। जगन्नाथ जी के सन्मुख जाओ तो वो लेके जाओ जो उनको प्रिय है, और उनको ये बहुत प्रिय है। कहां तक कहें, जगन्नाथ जी, एक बार पुजारियों ने भीतर मंदिर में जाकर के देखा कि श्री जगन्नाथ जी के वस्त्र जो हैं वो फटे हुए हैं, और जगन्नाथ जी के मुखमंडल पर मानो जैसे किसी ने कोई घाव कर दिया हो, इस प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। पुजारी जी ने जाकर के प्रणाम किया, बोले हे जगदीश, आपके वस्त्र कैसे फट गए, आपके मुखमंडल पर ये आकृतियां, ये निशान कैसे, मानो जैसे कोई कटीली वस्तु से काट दिया हो, ये ऐसा भाव क्यों दिखाई दे रहा है? जगन्नाथ भगवान बोले मैं क्या करूं, एक माली है, उसकी बेटी गीत गोविंद का पाठ करती है, और कहां करती है? फूल के बगीचे में जाके करती है। अब फूल के बगीचे में जाकर के पुष्प तोड़ते हुए, फल तोड़ते हुए गीत गोविंद गाती है, तो गीत गोविंद सुनने के लिए मैं उसके पीछे चला जाता हूं। अब फूल के बगीचे में लग रहे हैं कांटे, लेकिन वो गीत गोविंद इतने भाव से गाती है कि मुझे यह भी अनुभव नहीं होता कि कांटा मेरे वस्त्रों को फाड़ रहा है, मेरे मुखमंडल पर आकृतियां बना रहा है, मुझे घाव दे रहा है। मुझे तो उसका स्वर अति प्रिय है, इसलिए मैं सुनने के लिए उस बगीचे में चला जाता हूं। पुजारियों ने कृपा करके उस माली की कन्या को फिर मंदिर में बुलाया, और मंदिर में बुला करके उसको ये बात बताई। तब से उसको कहा कि आज के बाद तुम बगीचे में मत गाना है इसको। क्यों? जगन्नाथ जी को कष्ट हो जाता है, तुमको जब भी गीत गोविंद गाना हो मंदिर में आके गाना, क्योंकि गीत गोविंद व्यक्ति कहीं भी गाए, जगन्नाथ जी एक क्षण के लिए सही उस स्थान पर निश्चित प्रकट होते हैं सुनने के लिए। ये गीत गोविंद की सामर्थ्य है। आप लोग अभी नहीं समझोगे, जब तक गीत गोविंद को गाओगे नहीं ना जगन्नाथ जी के सन्मुख जाके, तब तक आपको यह अनुभव नहीं होगा। कई विषय ऐसे होते हैं वो अनुभव के ही विषय होते हैं, वो कहने सुनने के विषय नहीं होते। मैं कितना भी कहूं रसगुल्ला मीठा होता है, कैसा मीठा? गन्ने जैसा मीठा। गन्ना कैसा मीठा? चीनी जैसा मीठा। चीनी कैसी मीठी? गुड़ जैसी मीठी। अब मैं मीठा 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 कहता रहूं, कितने भी उदाहरण दूं, आपका मुख मीठा नहीं होगा। मुख मीठा कब होगा? जब रसगुल्ला खाओगे। ठीक वैसे ही ये जयदेव महाप्रभु के कृत गीत गोविंद है, ये रसगुल्ला के समान है। इसको जब तक गाओगे नहीं ना, और जगन्नाथ जी के सन्मुख नहीं गाओगे, तब तक आपको इसका सुख पता नहीं चलेगा। अद्भुत है गीत गोविंद। भक्तमाल में श्री नाभाजी महाराज वर्णन करते हैं कि गीत गोविंद से दो फायदे होते हैं। पहला तो बुद्धि तीव्र होती है व्यक्ति की, और दूसरा उपयोग है गीत गोविंद का कि गीत गोविंद गाने से ता सुनवे राधा रमण अवस पधारे। श्री भक्तमाल जी के छप्पे में श्री नाभाजी कहते हैं कि गीत गोविंद का पाठ कहीं भी हो, कोई भी गा रहा हो, उसको सुनने के लिए श्री राधा रमण जी जरूर आते हैं। ऐसे प्रिय श्री जगन्नाथ जी के धाम से पधारे पूज्य महाराज जी, बारंबार आपको प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग कथा प्रसंग में प्रवेश करें। आज जगन्नाथ जी के भाव से कथा को प्रारंभ कर रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। भगवान ने समस्त ब्रजवासियों को लेकर के ठाकुर जी गोवर्धन गए, और श्री गोवर्धन नाथ की सेवा करा करके ब्रजवासियों को कृत्य किया, कृतार्थ किया। बंधुओं देखिए, यहां पर भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी। इस बात से क्या समझ में आता है? ठाकुर जी को इंद्र से कोई ईर्ष्या थी ऐसा नहीं है, लेकिन ठाकुर जी को हमारी बड़ी चिंता है। यदि हम किसी असद जगह पर जाते हैं तो ठाकुर जी को लगता है कि भाई तुम कितना व्यर्थ समय गवा रहे हो, धन गवा रहे हो, सब कुछ गवा रहे हो एक व्यर्थ स्थान पर जाकर के।
आजकल लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है, मुझे कहने दीजिएगा, कि कहीं अगर ज्ञान बांटा जा रहा हो तो खरीदने वालों की संख्या 5 या 6 होगी। कहीं पर वैराग्य बांटा जा रहा हो तो खरीदने वालों की संख्या 1 या 2 होगी। लेकिन कहीं पर टोना टोट के बांटे जा रहे हो तो खरीदने वालों की संख्या 5 लाख भी हो सकती है। मतलब स्थिति यह हो गई है कि व्यक्ति ज्ञान नहीं चाहता है, एक सही राह पर चलने की दिशा नहीं चाहता है, शॉर्टकट चाहता है कि मैं कैसे भी अपने गंतव्य पर पहुंच जाऊं। श्रम करना हम चाहते नहीं। कलयुग में स्थिति इतनी बिगड़ गई है महाराज, देव को सीधा सीधा पूजन करने में अब तो हमारी रुचि रही नहीं। अब तो कोई उल्टा सीधा तरीका बताओ, उससे हमारा आनंद बढ़ता है। किसी की निंदा नहीं है, लेकिन मैं निंदा यहां पर किसी की नहीं, श्रोताओं की कर रहा हूं। हम मानव अपनी ही कर रहा हूं कि हम लोग ऐसे क्यों हो गए हैं। ठाकुर जी के नाम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, ठाकुर जी की सेवा पर, ठाकुर जी हमको क्या देने वाले उस पर भरोसा नहीं है। हमको किसी और के भाव से कोई क्रिया करने पर ही भरोसा क्यों है। अरे जीवन में कष्ट सबके आता है, ये दुखालय है। आपको लगता होगा व्यासपीठ पे बैठे हैं महाराज जी, इनको माला पहनाओ, इनको शॉल उड़ाओ, ये परम सुखी हैं, इनसे ज्यादा सुखी कोई नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सुखी हो। सबके जीवन में कोई ना कोई कष्ट या दुख बना ही रहता है। अब उन कष्ट दुखों के निवारण के लिए कोई ना कोई उपाय पूछना, तरीके पूछना, फिर उसमें क्या करना चाहिए, कैसे करें कैसे करें। वास्तविकता बता दूं आपको, सब खेल विश्वास का है। यदि औषधि डॉक्टर ने दी है लेकिन आपको औषधि पर भरोसा नहीं है, तो वो औषधि कितनी भी महंगी हो, रोग दूर नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर पर भरोसा है, 1 रुपए की दवाई दे रहा है तो वह दवाई भी असर करेगी, क्योंकि भरोसा है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो, साधन और नाहिया कली में। कलयुग में केवल एक ही साधन है कल्याण का, वो है भरोसा। लेकिन स्थिति ये हो गई है, हमने ठाकुर जी के नाम को छोड़ दिया, ठाकुर जी की सेवा को छोड़ दिया, ठाकुर जी की सुंदर कथा लीलाओं के गान को छोड़ दिया, अन्य अन्य चीजों को करने में हमारा भरोसा बढ़ गया है। महाराज जी बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हो? बस काम नहीं चल रहा। समोसा कब खाया था? समोसा खाना शुरू करो, कृपा आएगी। अब कर लिया महाराज जी पे भरोसा, हो गई कृपा। ठाकुर जी के नाम पर भरोसा नहीं है। एक कथा सुना रहे हैं, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की गृहिणी जब गर्भवती थी, एक दिन अपने घर में कोई क्रिया कर रही थी, बहुत ध्यान से सुनना। तभी एक तांत्रिक आया और तांत्रिक द्वार पर खड़ा होकर के अब उनका भविष्य बताने लगा, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। तभी उस तांत्रिक ने देखा कि ये गर्भवती हैं, इनको बता देता हूं बेटा होगा कि बेटी। तो बताना ना चाह करके वो चाहता था कि ये मुझसे पूछें। तो कई सारे भविष्य के भाव बताए, तो श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की गृहिणी ने ऐसी सहज भाव में पूछा, मैं गर्भवती हूं, बताओ बेटा होगा कि बेटी। तो उस तांत्रिक ने बता दिया, बोले मां बेटा होगा, लाओ दक्षिणा दो। अब बेटा होगा सुन करके बड़ी प्रसन्न हो गई, जाकर के थोड़ी दक्षिणा दे दी और वो तांत्रिक वहां से चला गया। अब श्रीनाथ जी विराजते थे, उनकी सुंदर सामग्री, नवनीत प्रिया जी की सुंदर सामग्री तैयार करके रसोई घर से सिद्ध करके बढ़िया सामग्री जैसे ही ठाकुर जी को भोग में पहुंचाई, भोग में पहुंचाने के बाद में पर्दा करके कपाट बंद करके भोग के समय पर बाहर आए, तभी अंदर गर्भगृह से जोर की आवाज आई।
अंदर जाकर के देखा तो क्या पाया, सारी सामग्री फैली हुई है, सारे बर्तन गिरे हुए हैं, कुछ भी ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया। श्रीमद वल्लभाचार्य जी आए, आकर के जब उन्होंने देखा तो देख करके सामग्री गिरी पड़ी है। अब सामग्री कई बार गिर जाती है, प्रसाद भोग लगाते हैं कई बार गिर जाता है, लेकिन आज वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि आज कुछ अनुचित हुआ है। उनकी गृहिणी बोली क्या हो गया? बोले ये जो सामग्रियां गिरी हैं इसको देख करके लग रहा है ये गिरी नहीं है, गिरी गई हैं, ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया है। एक तो होता है अपने आप गिर जाए, उसका भाव अलग दिखता है, लेकिन ये सामग्री स्वयं नहीं गिरी है, ये ठाकुर जी ने गेर दी है। ठाकुर जी ने तुम्हारे हाथ का बना ये भोग स्वीकार नहीं किया है, और ये इस बात का प्रतीक है कि तुमने ठाकुर जी के प्रति अविश्वास प्रकट किया है। मतलब आज कुछ हुआ था? तब उनकी गृहिणी ने बताया, बोले एक तांत्रिक आया था, उससे मैंने पूछ लिया कि बेटा होगा कि बेटी। तब वल्लभाचार्य जी बोले बस इसी बात से ठाकुर जी नाराज हो गए कि तुमको ठाकुर जी क्या देने वाले हैं उस पर विश्वास नहीं है, किसी और से पूछने जा रहे हो, किसी और पर भरोसा है। हमको जन्म दिया ठाकुर जी ने, हमारा निर्माण किया ठाकुर जी ने, हमारा भविष्य पूरी लेखनी की ठाकुर जी ने, लेकिन हम पहले ही पूछ ले रहे हैं किसी से कि भविष्य क्या होगा, आगे क्या होगा, ये कैसे करना है, इसके लिए क्या होगा। तुमको ठाकुर जी की करनी पे भरोसा नहीं है। आज उसी अविश्वास की वजह से ठाकुर जी ने तुम्हारे हाथ की बनी सामग्री स्वीकार नहीं की। अब ठाकुर जी से क्षमा मांगो और इसका प्रायश्चित करो। तब उन्होंने ठाकुर जी से क्षमा मांगी, प्रायश्चित किया। प्रायश्चित करने के बाद जब पुनः सामग्री पधराई तब ठाकुर जी ने स्वीकार की। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि सीधे सीधे नाम पर, सीधे सीधे ठाकुर जी पर हमको भरोसा नहीं है। हमको दुनिया भर की चीजें चाहिए करने के लिए, तब जाकर के हम अपने कार्य की सिद्धि मानते हैं। अब तो स्थिति ये हो गई कि जब मुझसे लोग मिलने आते तो मुझसे भी पूछते हैं क्या करें महाराज जी, घर में अशांति चल रही है, हम क्या करें। तो मैंने भी आजकल 2-3 चीज बना ली हैं। मैं भी उनको बोल देता हूं, मैंने कि सुनो एक काम करो, क्या ठाकुर जी के चरणों में फूल चढ़ाना। बोले अच्छा। फूल चढ़ाने के बाद उस फूल को ले जाके अपनी अलमारी में अंदर रख देना। ऐसे ही कोई है नहीं, मैं ऐसे ही बोल देता हूं, अपनी अलमारी में धर देना। मैंने कहा फिर क्या करना है? बोले फिर नित्य सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव ठाकुर जी का स्मरण करके इस मंत्र का गान करना है और उस फूल को हर 5 दिन में प्रणाम करना है। अब चाहिए ऐसे ही सही, भगवान का नाम तो गाएगा कम से कम। और बताऊं 5-6 लोग तो आ भी गए, महाराज जी हमारे घर में सब ठीक हो गया, बढ़िया। मैंने बहुत बढ़िया, लगे रहो। विश्वास मन में होना चाहिए, और यदि वो विश्वास केवल हरि के नाम में हो गया ना, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अरे भरोसा करो ठाकुर जी पर। अगर यहां से उतरने में मैं गिर जाऊं, इसमें भी यही भाव रखो ठाकुर जी ने कुछ सोच के रखा होगा, कुछ किसी कारण से ही गिरा होगा। अब उसमें अपशकुन देखना, अरे ये नहीं किया था, वो दिया नहीं जलाया था, अम्बे मैया नाराज हो गई हैं, गणपति को कल मैंने लड्डू नहीं दिया इसलिए वो नाराज हो गए, कल मंगलवार था मैंने बोले वो हनुमान जी को भोग नहीं लगाया, सोमवार के दिन शंकर जी को वो नहीं किया। अरे कोई देव ना, उन पे 8 अरब जनता है पूरे भारत में, पूरे विश्व में, आपसे ही फर्क पड़ रहा है बस। आप लड्डू नहीं चढ़ाओगे तभी शंकर जी नाराज हो रहे हैं बस। कोई देव इतना खाली नहीं बैठा कि हमारे किसी कृत्य से वो नाराज हो जाएं। ठाकुर जी को राजी रखो, सब राजी हो जाएंगे। और ठाकुर जी राजी किसमें है? केवल प्रेम में। उनसे प्रेम करो बस, सब राजी अपने आप। कुछ करने की जरूरत नहीं है, नाम पर भरोसा कर लो बस, नाम पर विश्वास कर लो बस। लेकिन वो हमसे होगा नहीं। और वही क्रिया अगर मैं 5 काम करके बता दूं, वहां जाना, वहां पर गड्ढा खोद देना, वहां अंदर जाके एक पौधा लगा देना और ये कर देना, उसके बाद नाम गाना, तो गा लोगे, लेकिन सीधा सीधा नाम नहीं गवेगा व्यक्ति से। ये स्थिति हो गई है हमारी।
भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। आह, सूरदास, नेत्र नहीं है सूरदास जी के पास, लेकिन अपने जीवन को ऐसे आनंद में जीते हैं। कोई पूछता है कि सूरदास तुमको ठाकुर जी ने नेत्र नहीं दिए? सूरदास जी बोले बड़ी कृपा है ठाकुर जी की जो मुझे नेत्र नहीं दिए। क्यों? बोले संसार को ठाकुर जी ने नेत्र दिए और नेत्र देकर के कहा तुम्हारी जिम्मेवारी तुम्हारे ऊपर, कहीं गड्ढा आवे तो संभल के चलना, कहीं ऊंचाई आवे तो संभल के पैर रखना। लेकिन मेरे नेत्र छिना लिए ठाकुर जी ने, मेरे नेत्र मुझसे दूर करके कहा अरे सूरदास बाकी सबको नेत्र दिए, मतलब उनके जीवन की जिम्मेवारी उनकी है, लेकिन तेरे जीवन की जिम्मेवारी मेरी है। मैं आज तक कभी गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी लाठी पकड़ करके श्याम सुंदर चलते हैं। दुनिया अपनी आंखों से देख के चलती है, लेकिन मेरी आंख तो श्याम सुंदर है। ऐसे सूरदास केवल भरोसा है ठाकुर जी के ऊपर। हम दो दो आंखें वाले हैं, तब भी ठाकुर जी के उस रूप का दर्शन नहीं कर पाते। और श्री सूरदास जी महाराज नित्य श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, और जैसी पोशाक पहनी, जैसा मुकुट पहना, जैसी माला पहनी, सूरदास जी वैसा पद गा करके सुना देते हैं। आज ठाकुर जी का श्रृंगार ऐसा है। एक दिन गोसाई जी ने चतुराई की और श्रीनाथ जी को कुछ नहीं पहनाया, केवल एक कॉपीन पहना करके खड़ा कर दिया। बोले ये सूरदास मुझे लगता है कि ये ना पहले से सोच के आते हैं कि आज पीतांबरी का वर्णन करूंगा, मुकुट का वर्णन करूंगा, ऐसी मालाओं का वर्णन करूंगा, और संभवतः हम वही पहना देते हैं। आज एक काम करता हूं, आज श्रृंगार ही नहीं करूंगा श्रीनाथ जी का, आज वस्त्र ही नहीं पहनाऊंगा, आज देखता हूं सूरदास क्या गाएगा। और जैसे सूरदास जी आए, कपाट खोले गोसाई जी ने, बोले सूरदास कुछ सुनाओ, आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? नेत्र नहीं है सूरदास जी के। सूरदास जी बोले आज तो ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। बोले कैसे प्यारे लग रहे हैं? बोले नहीं, आज और दिनों से भी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। बोले कैसे लग रहे हैं, बताओ तो। सूरदास जी बोले आज हरि देखे नंगम नंगा, मोतिन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। गुसाई जी मंदिर से निकल के आए, सूरदास को प्रणाम किया। सूरदास तेरे भाव को प्रणाम, तेरे विश्वास को प्रणाम। हम नेत्र होते हुए भी ठाकुर जी को नहीं देख पाते हैं, तुम बिना नेत्रों के ठाकुर जी को देखते हो। कुछ नहीं किया सूरदास ने, केवल नाम पर भरोसा किया, केवल अपने नाथ के चरणों पर भरोसा किया। और हम नाम को और नाथ के चरणों को छोड़ के बाकी सब पे भरोसा कर रहे हैं। हिंदुओं जागो, वैष्णवों जागो, ठाकुर जी पे भरोसा करो, ठाकुर जी के साधारण से सरल से नाम पे भरोसा करो। वो वही सब कुछ है, और सब कुछ मिथ्या है संसार में। साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। एक बार एक व्यक्ति अपने शालिग्राम जी लेकर के श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के दर्शन करने गया। अब कई लोग ठाकुर जी ऐसे रखते हैं अपने पास में, तो वो व्यक्ति जो था, एक उसका छोटा सा बटुआ था। बटुआ समझते हैं, जिसमें माताएं बहनें पैसा रखती हैं, लक्ष्मी रखती हैं। और एक और बात बताऊं, आज तो हम देवास में लक्ष्मी जी की जन्मस्थली होके आए। देवास में लक्ष्मी जी की जन्मस्थली है, नोट बैंक, वहीं पर लक्ष्मी जी के जन्म होते हैं ना, इसलिए आज वहां दर्शन करके आए। क्या सुंदर
पूरी दुनिया जिसके पीछे भाग रही है उसको देवास जन्म देता है। हमने वहां जाकर के एक व्यक्ति से कहा, मैंने कहा भैया एक हमारे अनुयायी हैं बजाज ग्रुप वाले, एक बार वो अपनी फैक्ट्री में ले गए थे तो उन्होंने हमको बजाज के पंखे और लाइट दिए थे। आज हम नोट बैंक में आए हैं तो यहां भी कुछ मिलना तो चाहिए। वहां फूलों के मालाएं पहना रहे थे जो वहां के अधिकारी थे, मैंने कहा यहां तो नोटों की माला पहनानी चाहिए। लेकिन अद्भुत था। और कितनी अच्छी बात है कि देवास में पूरे भारतवर्ष की जो नोट बैंक जहां पर नोट बनते हैं उसके अधिपति के रूप में साक्षात चामुंडा देवी विराजमान है। यहां की अधिष्ठात्री ही अपने नेतृत्व में, अपनी दृष्टि में, अपने ही संरक्षण में पूरे भारत को लक्ष्मी